नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको कक्षा 10वीं का पाठ 11 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बैनीपुरी। पाठ 11, पाठ का नाम बाल गोविंद भगत, लेखक का नाम रामवृक्ष बैनीपुरी। अब हम देखते हैं लेखक के जीवन परिचय को। लेखक का जीवन परिचय। रामवृक्ष बैनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। जो रामवृक्ष बैनीपुरी थे, इनका जन्म क्या है, बिहार के मुजफ्फरपुर में। क्या है, बिहार राज्य है, मुजफ्फरपुर जिला है। तो जिले के बैनीपुर, इनका बैनीपुर क्या है, गांव का नाम है। तो बैनीपुर गांव में कब हुआ, तो सन 1899 मतलब 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। इनकी माता पिता की क्या है, बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु हो जाने के कारण, क्योंकि अक्सर ये होता है माता पिता नहीं होते हैं तो जो बच्चे का जीवन होता है वो कैसा, अभाव में निकलता है। तो जिन इनके आरंभिक मतलब जो बचपन के दिन थे, जो वर्ष, वो अभाव और कठिनाइयों और संघर्ष में ही बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। फिर 10वीं की परीक्षा पास की और 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उस टाइम, तो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और इसी कारण आंदोलन की वजह से इन्हें क्या है, कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनका देह अवसान सन 1968 में हुआ। जो रामवृक्ष बैनीपुरी थे, इनका जो मृत्यु, देह अवसान का मतलब होता है मृत्यु, तो इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बैनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी और ये कुल मात्र 15 वर्ष के थे। 15 वर्ष की इनकी आयु थी। तो 15 वर्ष की आयु में ही बैनीपुरी जी क्या करने लगे, रचनाएं लिखने लगे। वो भी पत्र पत्रिकाएं इनकी छपने लगी उसी समय से। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे और वो क्या है, बहुत अच्छे प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। और इन्होंने क्या है, दैनिक का मतलब होता है जो प्रत्येक दिन में छपने वाली घटनाएं होती हैं, साप्ताहिक मतलब सप्ताह में छपने वाली, और मासिक मतलब होता है महीने में। तो दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने क्या है, संपादन किया। अब इनकी रचनाएं हैं, तो रचना परिचय। तरुण, इनकी रचनाएं हैं। नंबर 1 तरुण भारत, नंबर 2 किसान मित्र, नंबर 3 बालक, नंबर 4 युवक, नंबर 5 योगी, नंबर 6 जनता, नंबर 7 जनवाणी और नंबर 8 नई धारा। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। गद्य की जो विधाएं थी, तो गद्य की विधाओं में क्या है, कार्य करने के, लेखन कार्य करने के कारण इनको प्रतिष्ठा भी मिली। उनका पूरा साहित्य बैनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। मतलब इनका जो पूरा साहित्य है, जो रचनाएं इन्होंने लिखी, वो पूरी रचनाएं क्या है, बैनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। बैनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। मतलब इन्होंने क्या है, रचना यात्रा की थी, तो इसके महत्वपूर्ण पड़ाव भी हैं। जैसे पतितों के देश में, ये इनका क्या है, उपन्यास है। फिर है चिता के फूल, ये इनका कहानी है। अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखा चित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि इनके क्या हैं, अन्य रचना वृतांत हैं।
उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युग अनुरूप व्याख्या है। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाओं में क्या है, स्वाधीनता की चेतना बताई गई कि मतलब स्वाधीन होने के लिए कौन कौन सी चेतनाएं जागृत होती हैं, तो उसके बारे में बताया। तो स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता, उसमें हमें क्या है, मनुष्यता का भी ध्यान रखना पड़ता, तो मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युग अनुरूप व्याख्या, मतलब इतिहास की कैसी व्याख्या होनी चाहिए युग के अनुसार, तो युग अनुरूप है उसकी व्याख्या भी इन्होंने की है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। और क्या है, विशेष शैलीकार होने के कारण इनकी जो शैली वो क्या है, विशिष्ट है, विशेष है। तो विशेष शैली होने के कारण इन्हें क्या है, कलम का जादूगर कहा जाता है। अब आते हैं हम पाठ का सारांश। अब हम क्या है, इसको संक्षिप्त रूप में जानेंगे कि जो हम पाठ पढ़ रहे हैं बाल गोविंद भगत, इसका संक्षिप्त में सार क्या है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। ये क्या है, इनका एक रेखा चित्र है, क्योंकि गद्य की विधाएं होती हैं, तो उसी गद्य की विधा में से ये है रेखा चित्र बाल गोविंद भगत। तो इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, मतलब उसको दिखाया है, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। और उसमें क्या लिया है, मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक इसको बताया है रेखा चित्र के माध्यम से, बाल गोविंद भगत के रेखा चित्र को। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। आगे इन्होंने बताया कि वेशभूषा पहन लेने से, चंदन लगाने से, तिलक लगाने से, मतलब वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से, मतलब बाहर से हम यज्ञ कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। ये सब दिखाने से, करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। यदि कोई सन्यास धारण करता है तो सन्यास के जो मूल तत्व हैं, गुण हैं, वो क्या है, जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। मतलब जो सन्यासी के गुण होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, सबसे पहले तो सबको एक समान देखना चाहिए। तो ये सारे जो मानवीय गुण हैं, मानवता के गुण हैं, वो उसके अंदर वह विद्यमान होना चाहिए। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। और बाल गोविंद भगत क्या है, इसी के आधार पर जो लेखक है, उस लेखक को क्या सन्यासी के रूप में दिखाई देते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। जो ये पाठ है बाल गोविंद भगत, तो यह पाठ क्या है, सामाजिक रूढ़ी, मतलब समाज में जो व्याप्त रूढ़ियां होती, परंपराएं होती हैं, रीति होती हैं, तो उन रीतियों पर भी प्रहार किया है। मतलब जो जरूरी नहीं है और उनको जबरदस्ती बना के रखा, तो ऐसी रूढ़ियों पर भी क्या है, उन्होंने प्रहार किया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। और इस रेखा चित्र की क्या विशेषता है, तो इस रेखा चित्र की विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से, जो इसका पात्र है, इस पात्र के माध्यम से क्या है, ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती। मतलब ग्रामीण जीवन सही में क्या होता है, उसका दृश्य यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। आप देखेंगे पाठ के सार को कि इस पाठ के अंतर्गत क्या बताया गया है विस्तृत रूप से। तो बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गौर चिट्टे आदमी थे। यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो क्या है, मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोला कद बोला जाता है बीच के, न ज्यादा लंबे न ज्यादा छोटे, और गोर मतलब गोरे, चिट्टे मतलब ये सब जोड़ दिया जाता है, गोरे चिट्टे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। अब बाल गोविंद के बारे में बताया कि जो बालक गोविंद थे, इनकी उम्र क्या है, 60 वर्ष से भी ज्यादा थी, और उनके बाल क्या है, 60 से ऊपर के होने के कारण उनके बाल क्या है, सफेद हो गए थे, पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। आगे बताया है कि क्या है, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी नहीं थी, मतलब वो लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, और कपड़े बिल्कुल क्या है, कम पहनते थे, मतलब ज्यादा कपड़े नहीं पहनते थे।
कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। आगे बता रहे हैं उनकी वेशभूषा के बारे में कि वो क्या करते थे। कमर में सिर पर क्या पहनते थे, एक लंगोट पहनते थे, तो लंगोटी पहनते थे, और सिर पर क्या है, कबीर पंथियों की सी, जो कबीर पंथ को मानने वाले होते हैं तो कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, मतलब आपने देखी होगी टोपी होती है जिसमें क्या है, आधे कान दिखते हैं, मतलब ऊपर कान के ऊपर ही आती, कान के नीचे नहीं आती, इसलिए उसका नाम दिया कनफटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते, और जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी तो ठंड में क्या करते थे, वो उसी वेशभूषा में कपड़े कंबल ओढ़ लेते थे, परंतु और वस्त्र नहीं पहनते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। आगे लेखक ने बताया है कि वो थे तो गृहस्थ, घर में रहते थे, तो घर में रहने के कारण वो क्या थे, गृहस्थ थे। तो गृहस्थ होते हुए भी क्या है, सही मायनों में यदि उनको देखा जाए तो वो क्या है, अंदर से उनके गुणों के कारण क्या थे, साधु स्वभाव के थे और साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते। आगे बताया कि माथे पर वो क्या करते थे, रामानंदी चंदन, आपने देखा होगा ऐसे चंद्रमा जैसा बना लेते हैं, तो वो जो रामानंदी राम को मानने वाले होते हैं तो वो क्या है, अलग अलग प्रकार के सब चंदन लगाते हैं, कोई गोल चंदन लगाता है, कोई चंद्रमा आकार में लगाता है। तो यहाँ पर ये बताया कि माथे पर क्या है, रामानंदी चंदन का टीका, और गले में क्या करते थे, तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते थे। ये उनके आभूषण के बारे में होता है कि कैसे पहनते थे। उनका एक बेटा और पतोहू थे। उनका मतलब इनका क्या है, एक बेटा और पतोह ही बोला जाता है, जो पोते की बहू होती है उसको बोला जाता है पतोहू। तो मतलब परपोता भी बोल सकते, परपोते की बहू। तो इनका एक बेटा और पतोही थे। वे कबीर को साहब मानते थे, और इनका मानना था कि कबीर क्या है, उनके लिए साहब है, मतलब ईश्वर है। किसी दूसरे की चीज नहीं छूटे और ना बिना वजह झगड़ा करते, और क्या है, कभी भी क्या है, किसी की दूसरे की चीज को नहीं छूटते थे, और ना ही बिना कारण के किसी से झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था, और इनके पास क्या है, खेती बाड़ी मतलब जमीन थी, और साफ सुथरा सा इनका मकान था, मतलब इनके मकान में क्या है, सफाई दिखाई देती थी। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते, और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। आगे बताया है कि इनके खेत में जो भी अनाज पैदा होता था तो उस अनाज को वो क्या करते थे, सबसे पहले अपने सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ में ले जाते थे, और उसके बाद वहां पर दे देते थे, और उसके बाद प्रसाद के रूप में उनको जो मिलता था तो वो सब अनाज को घर पर लाते थे, और उसी अनाज से क्या है, अपना गुजर बसर करते थे, मतलब गुजारा करते थे। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे, और इनकी एक विशेषता थी कि कबीर के पदों को बहुत अच्छी आवाज में गाते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। आगे बताया कि आषाढ़ के दिनों में क्या करते थे, ये जब पूरा गांव क्या करता था, खेतों में काम कर रहा होता था, तब ये क्या करते थे, बाल गोविंद पूरा शरीर क्या करते थे, कीचड़ में लपेट लेते थे। क्यों लपेट लेते थे, क्योंकि खेतों में जब रोपनी की जाती, रोपण का कार्य किया जाता, पौधों को लगाना, तो उसमें क्या है, मिट्टी में अपने आप सन जाते हैं, तो रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते थे, और पेड़ों को लगाते जाते थे और अपने मधुर गीतों को गाते जाते थे। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। बताया कि भादों का जब महीना होता था तो भादों के महीने में क्या है, रात क्या होती है, अंधेरे से युक्त होती है। अंधियारी का मतलब अंधकार रहता है, तो भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। वाद्य यंत्र में खंजरी होती है जो बजाते हैं, तो वो खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। सॉरी। और क्या होता था, जब सारा संसार सो जाता था
तब क्या होता था, उनका संगीत शुरू हो जाता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती और जैसे ही कार्तिक का महीना आता तो कार्तिक के महीने में उनकी जो प्रभातियां हैं वो है शुरू कर देते, मतलब उनको गाने लगते। वे अगली सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। हाँ, क्योंकि आपने देखा हो, सुना होगा कि जो कार्तिक का महीना होता है तो कार्तिक के महीने में क्या होता है कि सुबह 4 बजे से उठकर स्नान दातुन वगैरह करते हैं, जिनका नियम रहता है। तो वो भी क्या करते थे कि जैसे ही कार्तिक के महीने में सुबह होती तो वे अगली सुबह नदी स्नान को जाते, मतलब नदी में स्नान करते, नहाते और लौटकर पोखर के ऊंचे, क्योंकि ये गांव में पोखर बने रहते तो उन पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठ करके और अपनी खंजरी लेकर बजाते और उसी के साथ खंजरी बजाते जाते और अपना गाना गाते जाते। अब देखते हैं हम इसके प्रश्न अभ्यास को। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो यहां हमें बताना है कि जो खेती बाड़ी से जुड़े कौन, गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक, मतलब चरित्र की जो विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं, गुणों के कारण साधु कहलाते थे। उत्तर, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, क्योंकि घर में रहने वाला क्या कहलाता है, गृहस्थ कहलाता। तो बाल गोविंद भगत क्या थे, गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। परंतु गृहस्थ होते हुए भी उनमें क्या है, साधु, जैसे साधु लोगों की चर्या होती है, साधु लोगों का रहना, भजन कीर्तन करना, दूसरों का हित सोचना, तो ऐसे बहुत सारे गुण इनके अंदर थे जिनके कारण क्या है, ये साधु कहलाते थे। नंबर 1, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। एक तो सबसे बड़ा गुण क्या हो गया कि कबीर के आदर्शों को मानने वाले थे और उन्हीं के गीत भी गाया करते थे, क्योंकि कबीर भी क्या थे, संत थे और ये भी साधु। नंबर 2, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। और कभी भी क्या है, ये झूठ नहीं बोला करते थे, क्योंकि संत लोग कभी झूठ नहीं बोलते तो ये भी कभी झूठ नहीं बोलते थे। और खरा व्यवहार रखते थे, मतलब छल कपट वाला व्यवहार नहीं था, साफ सुथरा इनका व्यवहार था। नंबर 3, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते थे। यदि मान लो कोई सच बात है तो उसमें संकोच नहीं करते थे और दो टूक जवाब जो होता था वो दे दिया करते थे, और ना ही किसी से झगड़ा करते थे कि कोई बात हो गई तो उनसे जाके लड़ने लग जाए, तो लड़ाई भी नहीं करते थे। नंबर 4, किसी की चीज नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। और क्या है, किसी भी की भी चीज को क्या है, छूते तक नहीं थे, और छूना के साथ साथ क्या है, कभी भी उनकी बिना पूछे कोई भी चीज यदि उनको जरूरत होती थी तो अपने उपयोग में नहीं लेते थे। नंबर 5, कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीर पंथी मठ में ले जाते, वहां से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। अब बताया कि इनके खेत में जो भी अनाज पैदा होता था तो अनाज उनको क्या करते थे, अपने सिर पर लाद देते थे, मतलब सिर पर रखकर, और कहाँ जाते थे, सबसे पहले जाते थे कबीर पंथी मठ में, और वहां पर क्या पूरा जितना अनाज उनका होता था वहां पर समर्पित कर देते थे। उसके बाद प्रसाद के रूप में उनको जो भी मिलता था उसको घर ले आते थे और उसी से अपना क्या है, घर का गुजारा करते थे। नंबर 6, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था, और इनके अंदर क्या है, लालच नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं थी। अब अगला प्रश्न है दूसरा, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की जो पुत्र वधू थी वह उन्हें कभी अकेला क्यों नहीं छोड़ती थी? तो इसका उत्तर है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। यहाँ पे बताया गया है कि भगत की जो पुत्र वधू थी, बाल गोविंद भगत, पुत्र वधू मतलब बेटे की पत्नी, तो वो क्या है, उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मतलब कभी भी क्या है, भगत जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी।
क्यों? क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी। क्योंकि जो भगत का बेटा था वो खत्म हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो इस कारण से क्या है, वो अकेले थे और जो उनकी पुत्रवधू थी उनकी देखरेख करती थी और कभी भी उनको अकेला नहीं छोड़ती थी, क्योंकि उसको मालूम था कि भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा कौन है, वही है। और उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। यदि वो भी चली जाती, क्योंकि उसका पुत्र तो था ही नहीं, और पुत्रवधू भी चली जाती तो उनकी देखभाल कौन करता, तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। प्रश्न नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? जो भगत है उसने अपने बेटी की मृत्यु हो गई थी उसकी, तो उसने मरने के बाद कौन सी भावनाएं व्यक्त की हैं अपनी, उनको हमें बताना है। उत्तर, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे की मृत्यु होने पर अपने बेटे को लिया और उसके शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। और उसमें उस लाश पर किया उन्होंने एक सफेद चादर उड़ा दी, और चादर उड़ाने के बाद उन्होंने क्या किया, कबीर की भक्ति के जो गीत थे उनको गाने लगे और इस प्रकार से उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है, और उन्होंने अपनी पुत्र वधू को समझाया, बेटे की पत्नी को, कि तुम रो मत, ये रोने का समय नहीं है बल्कि क्या है, ये उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है, और उन्होंने इस प्रकार से उसको संबोधित किया, समझाया कि जो विरहिणी मतलब योगिनी आत्मा थी वह अपने क्या है, प्रियतम परमात्मा के पास चली गई, इसलिए क्या है, ये रोने का समय नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का समय है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। मतलब आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो उन दोनों का जब मिलन होता है तो उससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता, मतलब सबसे बड़ा आनंद वही है। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया, और इस प्रकार क्या है, जो बाल गोविंद भगत थे उन्होंने शरीर की नश्वरता मतलब शरीर तो नष्ट होना ही है, क्योंकि जो जीव आया है तो वो जीव क्या है, मृत्यु को भी प्राप्त होगा, और आत्मा की अमरता का मतलब आत्मा का भी नहीं मरती, उसका भाव यहाँ पर बताया है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। जो बाल गोविंद भगत हैं उनके व्यक्तित्व और उनकी जो वेशभूषा थी, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या क्या पहनते, कैसे रहते थे, उनके बारे में बताना है। उत्तर, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के गुण भी थे। जो बाल गोविंद भगत है वह क्या है, एक गृहस्थ थे, घर में रहने वाले थे, लेकिन इसके साथ क्या था, वो साधु सन्यासियों के गुण भी रखते थे, मतलब उनके व्यक्तित्व में ये गुण दिखाई देते थे, साधु सन्यासियों के गुण। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, उनका सबसे बड़ा व्यक्तित्व था कि वो क्या है, कभी भी अपने काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते थे। बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, और उनका मानना था कि जब तक कोई आज्ञा ना दे तो हमें क्या है, किसी की वस्तु को छूना नहीं चाहिए। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे, और कबीर के जो आदर्श थे उन आदर्शों का क्या है, वो पालन करते थे, उनकी नियमों को मानते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे तथा भजन गाते थे, और इतनी कड़ाके की सर्दी में भी क्या करते थे, अंधेरा रहता था, क्योंकि सर्दी में आपने देखा होगा कोहरा भी छा जाता है ठंडी की वजह से, और चारों ओर क्या है, बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तो सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही क्या करते थे, पैदल जाकर और गंगा स्नान करके इतनी ठंड में आते थे, तथा वहां से आने के बाद भजन गाते थे। वेशभूषा से साधु लगते थे, इनके मुख पर सफेद दाढ़ी तथा सिर पर सफेद बाल थे। वेशभूषा से तो बिल्कुल साधु लगते थे, मतलब जैसे साधु सन्यासी होते हैं,
इनकी मुख पर क्या है, सफेद दाढ़ी थी, क्योंकि 60 से ऊपर के थे। तो 60 से ऊपर की उम्र होने के बाद क्या है, इनकी जो दाढ़ी थी वो कैसी हो गई थी, सफेद। तथा सिर पर सफेद बाल थे, और इसी कारण क्या है, उनके सिर पर भी सफेद बाल थे। गले में तुलसी के जड़ की माला पहनते थे, और गले में क्या करते थे, वो तुलसी की जो जड़ होती है उसकी क्या करते थे, माला पहनते थे। जैसे कई लोग पुखराज की माला पहनते, कई चांदी की, कई सोने की, मोती की, ऐसी वो क्या करते, जो तुलसी का पौधा होता है उस तुलसी के पौधे के जड़ की माला पहनते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे, और सिर पर हमेशा क्या है, कबीर पंथी लोग जिस तरह की टोपियां पहनते हैं उसी तरह की टोपी वो भी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे, और उनकी जो शरीर पर कपड़े क्या थे, नाम के लिए थे। एक लंगोटी थी और एक छोटा सा उनका दुपट्टा। जो शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। सर्दियों के मौसम में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे, और बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी तो ठंडी के मौसम में क्या करते थे, वो एक काला सा कंबल था, उस कंबल को ओढ़ लेते थे। तथा मधुर स्वर में भजन गाते फिरते थे, और हमेशा उनकी आवाज क्या बहुत अच्छी थी, तो अच्छी आवाज में हमेशा क्या करते थे, भजन गाते रहते थे, क्योंकि कबीर को मानने वाले थे तो कबीर की साखियों को गाते रहते थे। अब नंबर 5 प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों की अचरज का कारण क्यों थी। जो बाल गोविंद भगत हैं उनकी जो दिनचर्या थी सुबह से लेके रात तक की, वो जो दिनचर्या थी लोगों के लिए अचरज का मतलब होता है आश्चर्य का कारण क्यों थी। उत्तर है इसका, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें आचरण में उतारते थे। बता रहे हैं कि जो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण इसलिए बन गई थी, क्यों बन गई थी, क्योंकि जो बाल गोविंद भगत थे वे जीवन के सिद्धांतों को और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते थे। मतलब जो सिद्धांत होने चाहिए, जो नियम होने चाहिए, उन नियमों का क्या करते थे, और आदर्शों का बड़ी कठिनाई से मतलब दृढ़ता से पालन करते थे। और उन्हें पालन तो करते थे, और पालन करने के साथ साथ उन्हें क्या करते थे, अपने आचरण में भी उतारते थे, मतलब ऐसा आचरण भी करते थे। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। कहने को तो वो 60 से ऊपर के थे, परंतु वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में क्या है, कोई कमी नहीं थी। मतलब ऐसे लगते थे जैसे मान लो कोई 25-35 साल का व्यक्ति हो, इतनी ज्यादा स्फूर्ति थी। सर्दियों में मौसम से भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव में 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। आगे बताया है कि सर्दियों के दिनों में क्या है, सर्दियों के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में, भादों में क्या होता है, बरसात होती है, तो बरसात में क्या भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में, मतलब आधी रात में मतलब 4 बजे 3 बजे से उठकर वे भी भोर में सबसे पहले, भोर मतलब प्रातः होने से पहले, क्योंकि 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, तो भोर होने से पहले क्या है, उठकर गांव में 2 मील, कितना 2 मील दूर स्थित क्या था, गंगा नदी थी, तो उस गंगा नदी में क्या गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते, और खेतों में भी क्या करते थे, अकेले ही खेती करते थे, किसी की सहायता नहीं लेते थे। और कैसे करते थे, गीत गाते जाते थे और अपना काम करते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था, और बताया है कि यदि उल्टी परिस्थिति हो भी जाए कभी उनके साथ, तो विपरीत परिस्थिति होने पर भी क्या उनकी जो दिनचर्या थी उसमें परिवर्तन नहीं आता, मतलब जैसी रोजमर्रा में चलती वैसी ही उनकी दिनचर्या विपरीत परिस्थिति में भी चलती थी। एक वृत्त में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे, और यही कारण था
कि वृद्ध होते हुए भी उनके कार्य के प्रति इतनी सजगता, मतलब कभी भी उनका एक नियम नहीं टूटता था, एक काम नहीं छूटता था। तो इसको देख करके जो लोग रहते थे वो आश्चर्यचकित रह जाते थे, अचरज में पड़ जाते थे। अब अगला प्रश्न है 6वां। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। जो पाठ हमने पढ़ा है, इस पाठ के आधार पर हमें क्या है, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बतानी है कि इसके अंदर कौन सी विशेषताएं थी। उत्तर, भगत जी कबीर के गीत गाते थे, वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। जो भगत जी हैं वह क्या करते थे, जो कबीर के गीत हैं, उनकी साखियां हैं, उनको गाया करते थे। और वो भी कैसे, बिल्कुल मल मस्त होके, मतलब अपनी ही धुन में बिल्कुल क्या करते थे, बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। और बता रहे हैं जो कबीर के पद हैं वैसे तो निर्जीव लगते थे यदि कोई उनको गाए नहीं, परंतु जैसे ही उनके कंठ से, भगत के कंठ से निकलते थे, गले से निकलते थे, तो ऐसे लगते थे मानो वो गीतों में क्या है, जान आ गई, वो सजीव हो उठते थे। उनका स्वर बहुत मधुर था, उनका जो स्वर था वह क्या था, मीठा था। उनके गीत सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते थे। और उनके गीतों को जब लोग सुनते थे तो उनके गीतों को सुनकर सब अपने आप को भूल जाते थे, मतलब मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। और औरतें क्या करती थी, जैसे ही भगत के गीतों को सुनती थी तो उनके गीतों को सुनने के बाद क्या करती थी, गुनगुनाती रहती थी, मतलब वो भी गाने लगती थी। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव सारे वातावरण में छा जाता था। और उनके गीतों का जो मन को मोहने वाला प्रभाव है वह क्या है, सारे वातावरण में छा जाता था, मतलब सारी जगह ऐसा लगता था बस उन्हीं के गीत चल रहे हैं। और बिल्कुल वहां का जो वातावरण था वो शांतमय हो जाता था। और उनके गीत क्या करते थे, सबके मन को मोह लेते थे। अगला प्रश्न है 7वां। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे बताया गया कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर, जैसे हमने उनके पुत्र की मृत्यु देखी थी, ये क्या है, एक मार्मिक प्रसंग है। तो कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। जो समाज में चली आ रही मान्यताएं थी उनको नहीं मानते थे। तो पाठ के आधार पर हमें उन प्रसंगों का वर्णन करना है। उत्तर, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। तो कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं जिनके आधार पर यह कह सकते हैं कि जो बाल गोविंद भगत हैं वह जो प्रचलित, मतलब समाज की मान्यताएं हैं, रूढ़ी हैं, परंपराएं हैं, उनको नहीं मानते थे। जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। और उनका मानना था कि जब तक कि जो बात है उनको क्या है, विवेक की कसौटी पर क्या है, खरी नहीं उतरती थी, मतलब सही नहीं लगती थी उनके विवेक के अनुसार, तो उसको नहीं मानते थे। जैसे उदाहरण के स्वरूप में हम देखेंगे। नंबर 1, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। उन्होंने कोई तूल ना करते हुए बिना कर्मकांड के श्राद्ध संस्कार कर दिया। आगे बताया गया है कि जो बाल गोविंद भगत हैं उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, और जैसे ही उनकी पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया, उसको चटाई पर लिटाया, और चटाई पर लिटाने के बाद उसको चादर उड़ा दी, और चादर उड़ाने के बाद रोना पीटना होता तो उसको लिए भी मना कर दिया कि बोले मतलब ये दुख मनाने का समय नहीं है, बल्कि ये समय कैसा है, उत्सव मनाने का है। फिर उनको समझाया क्योंकि ये जो वियोगिनी आत्मा है यह क्या है, अपने परमात्मा से मिल गई है, उसके प्रियतम से मिल गई है, इसलिए क्या है उत्सव मनाने का समय है। तो इन्होंने क्या है, सामाजिक परंपराओं के अनुरूप, क्योंकि समाज में तो ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद क्या किया जाता है, उसको मुखाग्नि दी जाती है, सारे लोग चाहते हैं, अर्थी बनती है, ले जाते हैं, परंतु उन्होंने क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो अपने पुत्र का क्रियाकर्म नहीं किया। और इन्होंने क्या है, कोई तूल न करते हुए, मतलब तुलना न करते हुए, और बिना कर्मकांड के ही श्राद्ध संस्कार भी कर दिया।
नंबर 2, सामाजिक मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों दी जाती है, परंतु भगवत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधु से ही दिलाई। एक एक सामाजिक मान्यता मानी जाती है कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति मरता है तो व्यक्ति जब मरता है तो उसको जब मुखाग्नि दी जाती है तो कौन देता है? पुरुष वर्ग देता है, चाहे उसका पिता दे या उसका बेटा दे। परंतु इन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं किया, बल्कि उनकी जो पुत्र वधु थी, बेटी की जो पत्नी थी, उस पत्नी से ही क्या किया? मुखाग्नि दिलाई। हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपनी पुत्र वधु को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि जब एक बार पति खत्म हो जाता है तो जो औरत होती है वह क्या है? दूसरी शादी नहीं कर सकती, और विधवा विवाह तो बिल्कुल निषेध ही है। तो यहाँ पर इस मान्यता के भी इन्होंने क्या है? खंडन किया, और भगत ने अपनी पुत्र वधु से कहा कि तुम ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो। नंबर 4, अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। और साधुओं का ये रहता है कि मतलब दूसरी जगह जाते हैं और वहां से भिक्षा लेकर अपना काम चलाते हैं, परंतु इनकी ये मान्यता नहीं थी। इनने क्या किया? कभी भी भीख नहीं मांगी, भिक्षा नहीं मांगी, और भिक्षा से मांगकर खाने की भी विरोधी थे। उन्हें इनका मानना था कि जब हाथ पैर चल रहे हैं तो हम अपने हाथों से भी करके खा सकते हैं। अगला प्रश्न है 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर जब धान की रोपाई होती है, धान रोपी जाती है, तो धान रोपाई के समय समूचे मतलब जो पूरा वातावरण होता है, पूरे वातावरण को भगत की जो स्वर लहरियां मतलब उनके जो गीत थे, गीत किस तरह चमत्कृत कर देती थी। मतलब उनके जो गीत हैं वह उस पूरे वातावरण को कैसे चमत्कारमय कर देते थे। उस माहौल का शब्द चित्र हमें प्रस्तुत करना है कि उस समय का माहौल कैसा होता है। उत्तर, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान रोपाई चल रही थी। आषाढ़ का महीना था, और आषाढ़ के महीने में क्या होता है? थोड़ी रिमझिम बारिश होने लगती है। तो रिमझिम फुहारों के बीच क्या है? खेतों में धान रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। और इसी बीच क्या होता है? बादल से घिरे आसमान में क्या होती है? ठंडी ठंडी हवा चलती है, मतलब पानी से युक्त जो क्या है? बादल होते हैं, और आसमान क्या है? पूरा बादलों से घिरा हुआ रहता है, और उसी समय क्या होती है? ठंडी हवा भी चलने लगती है। तो ऐसे समय में अचानक क्या होता है? खेतों में से किसी के मीठे स्वर सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगा, और जैसे ही इनके स्वर सुनाई देते थे लोगों के, इनके गले से जो गीत निकलते थे, उन गीतों को सुनकर जो काम करने वाले आसपास के व्यक्ति होते थे, तो उन लोगों के मन में क्या है? एक अलग ही प्रकार की झनकार, मतलब एक आनंद, एक प्रसन्न मन होता है, वह क्या है? उत्पन्न हो जाता है। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो, और उनके स्वर में आरोह अवरोह होता है गीत में, तो उनके स्वर के आरोह के साथ ऐसा लगता है मानो एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। मतलब इतनी मधुर आवाज रहती है और इतनी स्पष्ट रहती है, और ऐसा लगता है कि मानो कि उनके जो शब्द हैं वह कहाँ जा रहे हैं? आकाश में जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं, और इनकी जो है मधुर वाणी को, मीठी वाणी को सुनकर, मीठे गीतों को सुनकर जो वहाँ के लोग होते हैं वह क्या है? इतने मगन हो जाते हैं कि झूमने लगते हैं, मतलब नाचने लगते हैं और आनंदित होने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती हैं तथा अपने आप उनके ओंठ कांप कर गुनगुनाने लगते हैं। और जो स्त्रियां हैं वो भी काम करती हैं खेतों में, तो ये स्त्रियां भी क्या है? स्वयं को नहीं रोक पाती। जैसे ही उनके गीत को सुनती हैं तो सुनने के बाद उनके भी होंठ क्या है? उनके गीतों को गुनगुनाने लगते हैं, मतलब गाने लगते हैं। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगते हैं। जो हलवाहे होते हैं उनके जो
पैर हैं वो भी क्या है, जैसे गीत की ताल हो, गीत के स्वर होते हैं, लय होती है, उसी लय के अनुसार ही क्या उनके भी पैर उठने लगते हैं। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम से चलने लगी। और रोपाई के कार्य में क्या करना पड़ता है, हाथ जल्दी जल्दी चलाने पड़ते, क्योंकि हम जो धान के पौधे होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, जल्दी जल्दी रोपना पड़ता है, क्योंकि जितने जल्दी पौधे लगेंगे उतनी जल्दी क्या है फिर काम होने लगता है। तो रोपाई करने वाले लोगों की जो उंगलियां हैं वो गीत की स्वर लहरी, मतलब उनका काम करने का जो तरीका है वो क्या है, गीत की स्वर लहरी के अनुसार ही विशेष क्रम से चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। और बाल गोविंद जब अपने गीतों को गाते हैं तो उससे क्या होता है, जो सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि मतलब सारी धरती है, यह सारी धरती की जो रचना है वह क्या है, मिठास में खो जाती है, मतलब उनकी जो मधुर स्वर होते हैं, मधुर गीत होते हैं, उसी में खो जाती है। अगला प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति से। 9वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। जो पाठ है हमने पढ़ा है उसके आधार पर हमें बताना है कि जो बाल गोविंद भगत हैं उनकी कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में दिखाई देती है। उत्तर, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। नंबर 1, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बनकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया। क्योंकि जो कबीर थे ये भी क्या है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, तो गृहस्थ होकर भी इन्होंने क्या है, सांसारिक मोहमाया, जो संसार की मोह माया है उससे मुक्त थे, मतलब उससे रहित थे। और इसी प्रकार जो बाल गोविंद भगत थे तो ये भी क्या है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी क्या है, साधु समान आचरण करते थे, साधु के समान जीवन बिताया करते थे। नंबर 2, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटी की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था। जैसे कबीर का मानना था कि किसी की यदि मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद क्या है, एक जीवात्मा दूसरे अपने जीव आत्मा है वह क्या है, परमात्मा से मिलती है। तो यहाँ पर ये कबीर का मानना था, तो इनका भी यही मानना था कि इनके बेटे की जैसे ही मृत्यु, तो बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था कि मतलब क्या है, जो आत्मा है वह क्या है, परमात्मा से मिल रही है, मतलब ये जीवात्मा अपने प्रियतम से मिल रही है। तो ये क्या है, दुख मनाने का समय नहीं है, ये तो क्या है, आनंद बनाने का समय है। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद बनाने के लिए कहा था। और यही कारण था कि जब जीवात्मा परमात्मा से मिल रहा है तो उसमें हमें क्या रोना धोना नहीं चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें आनंद बनाना चाहिए कि कम से कम एक आत्मा क्या है, परमात्मा से मिल रही, तो ये तो आनंद की बात है। नंबर 3, भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही उपभोग करते थे। और इनका मानना था कि जो हमें फसल प्राप्त हुई है वह ईश्वर की कृपा से हुई है, तो यह क्या है, ईश्वर की संपत्ति है। और ईश्वर की संपत्ति होने के कारण ही वो जैसी ही फसल आती थी तो अपने सिर पर रखकर कबीर मठ में जाते थे और वहां पर वो पूरी फसल को क्या है, अर्पित कर देते थे। और जो वहां से प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता था उसको ले आते थे और उसी से क्या है, अपना जीवन यापन करते थे। नंबर 4, पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। जो उनका पहनावा था वो भी क्या है, कबीर के समान ही था। नंबर 5, कबीर गांव गांव गली गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इससे प्रभावित हुए, कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। जैसे कबीर जो संत थे वह क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव में गए तो भी अपने गीत गाते रहते थे, साखियां गाते रहते थे, गली में घूमते थे तब भी अपनी साखियां गाते थे, ईश्वर का भजन करते रहते थे।
तो ये भजन गाते थे। तो यही प्रभाव क्या है बाल गोविंद के ऊपर भी पड़ा और इसी कारण से वो भी क्या करते थे, गीत गाते हुए अपना कार्य करते थे और कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। नंबर 6, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही मानते थे। जो बाल गोविंद भगत है वो जो प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को क्या कबीर की तरह नहीं मानते थे। कबीर का मानना था कि ऊपर से टीका लगाना और ये सामाजिक रूढ़ी थी उस समय की, उन रूढ़ियों पर क्या इन्होंने अपना विचार प्रकट किया था और उनको क्या अपने गीतों में व्यक्त भी किया था। तो इनका भी मानना था कि जो सामाजिक मान्यताएं होती हैं जो मानने योग्य है वो तो ठीक है, जो मानने योग्य नहीं है तो उनको नहीं मानना चाहिए। इसलिए उन्हें क्या है अपने पुत्र की मृत्यु होने पर अपनी जो पुत्रवधू थी उससे दूसरी शादी के लिए भी कहा और जैसे सामाजिक रूढ़ियां होती हैं उनको न मानते हुए अपने पुत्र को मुखाग्नि पुरुष वर्ग से न दिलवा के उसकी ही पत्नी से दिलवाई अर्थात अपनी पुत्रवधू से दिलवाई। तो इस प्रकार से क्या है उन्होंने सामाजिक प्रचलित मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं माना। अब अगला 10वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। अपनी दृष्टि में हमें बताना है कि जो बाल गोविंद भगत थे वो कबीर पर इतनी श्रद्धा रखते थे तो इसके क्या कारण होंगे, किस कारण से वो इतनी श्रद्धा उनके ऊपर रखते थे। उत्तर, भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। जो भगत थे बाल गोविंद भगत इनके कबीर पर अत्यधिक श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। नंबर 1, कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन, क्योंकि कबीर का भी मानना था कि बाह्य आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए, तो कबीर का आडंबरों से रहे सादा जीवन। नंबर 2, सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करना, क्योंकि कबीर ने क्या है सामाजिक जो कुरीतियां थी, बुरी रीतियां थी, उनका बहुत ज्यादा विरोध किया था। नंबर 3, कामनाओं से रहित कर्म युग का आचरण, मतलब इच्छाओं की पूर्ति नहीं करना चाहिए बल्कि कर्म करना चाहिए। ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, इनकी भी क्या है ईश्वर के प्रति अत्यधिक प्रेम था। नंबर 5, भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना, कबीर ने क्या है भक्ति से युक्त मधुर गीत गाए थे। नंबर 6, आदर्शों को व्यवहार में उतारना, इनका मानना था कि जो हम सीख रहे हैं उनको हमें क्या करना चाहिए अपने आचरण में उतारना चाहिए। अब इसका 11वां प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। जो गांव का सामाजिक और सांस्कृतिक जो वातावरण है वह आषाढ़ के महीने में अत्यधिक उल्लास से क्यों भर जाता है, ऐसी कौन सी बात होती है। तो उत्तर है, आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुना कर खेती करते हैं। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रंग जाती है, स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर गाने लगती हैं, इसीलिए गांव का परिवेश उल्लास से भर जाता है। यहाँ बताएं कि जो आषाढ़ का महीना होता है, आषाढ़ के महीने में क्या होता है बारिश होने लगती है थोड़ी थोड़ी, तो जो रिमझिम बारिश होती है उस बारिश में जो भगत जी हैं वह क्या करते हैं मधुर गीत गाने लगते हैं और गाते हुए जो कृषि कार्य खेती का काम है वो करने लगते हैं। और इनकी इन गीतों के प्रभाव के कारण जो संपूर्ण सृष्टि है वह क्या है उसमें रंग जाती, जितने भी व्यक्ति ही जीव जंतु हैं सब लोग क्या है उनके मधुर गीतों को सुनते रहते हैं। और जो स्त्रियां हैं वो भी काम करती, तो स्त्रियां भी क्या है इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं और इतनी प्रभावित होती हैं कि उनके जो ओंठ होते हैं वह स्वतः ही उनके गीतों को गाने लगते हैं। इसलिए गांव का जो वातावरण है वह क्या है उल्लास से भर जाता है। अगला प्रश्न है 12वां, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए, मतलब ऊपर के वेशभूषा से कि यह व्यक्ति क्या है साधु है। तो बाल गोविंद क्या है गोविंद भगत साधु थे।
क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? जो साधु लोग रहते हैं तो जैसा पहनावा पहनते हैं तो क्या उनके पहनावे को देखकर मान लेना चाहिए कि ये साधु व्यक्ति है? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे, मतलब किन आधारों को मानेंगे, किन प्रतीकों को मानकर ये सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति क्या है, साधु है, सज्जन है? इसका उत्तर है, एक साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उसके आचार व्यवहार तथा उसकी जीवन प्रणाली पर आधारित होती है। बताया गया है कि एक साधु की पहचान किससे होती है? उसके पहनावे से नहीं होती बल्कि किससे होती है? उसके आचार व्यवहार मतलब आचरण से और उसके व्यवहार से होती है तथा उसकी जीवन प्रणाली पर आधारित होती है। और ये सभी बातें क्या है? उसके जीवन पर आधारित होती हैं। यदि व्यक्ति का आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त है तभी वह साधु है। बताया गया है यदि व्यक्ति का आचरण क्या है, कैसा है? सत्य को मानने वाला है, अहिंसा धर्म का पालन करने वाला है, परिग्रह से रहित है, त्याग की भावना उसके अंदर में है और संसार के कल्याण की भावना से जो युक्त होता है तभी वह क्या कहलाता है? साधु कहलाता है, सज्जन व्यक्ति कहलाता है, संत कहलाता है। साधु का जीवन सात्विक होता है क्योंकि साधु का जीवन कैसा होगा? सात्विक, मतलब उसमें किसी प्रकार के और गुण नहीं होंगे, सादा जीवन, उच्च विचार। उसका जीवन भोग विलास की छाया से भी दूर होता है और इसका जो जीवन होता है साधु का कैसा होता है? भोग विलास से रहित होता है, मतलब उसकी परछाई भी भोग विलास की उनके जीवन पर नहीं पड़ती है। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है और इनके मन में जो साधु व्यक्ति होते हैं इनके मन में सिर्फ ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है, इसके अलावा इनके मन में कुछ भी नहीं होता है। नंबर 13 प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। जैसे हम बोलते हैं ये मोह है और ये प्रेम है, तो मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? मतलब ऐसी कौन सी घटना लेंगे जिससे हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि मोह अलग चीज है और प्रेम अलग चीज है। मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है कि जो मोह हो और प्रेम है इसमें क्या है? सही में अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है क्योंकि जो मोही व्यक्ति होता है वो क्या करता है? सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी ही चिंता करता है। प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित देखता है और प्रेम यदि उसके अंदर है तो प्रेम में वो क्या करता है? अपने जो प्रियजन व्यक्ति होते हैं उनको प्रेम करने वाले हो तो ऐसे व्यक्तियों का क्या है? हित चाहता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्र वधू से अगाध प्रेम था। यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत हैं उनको अपने पुत्र से और अपनी पुत्र वधू से प्रेम था, वो भी कैसा? अगाध, कभी कम ना होने वाला। परंतु उसके इस प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। उनके अंदर प्रेम था तो उनके जो प्रेम है उनके प्रेम ने कभी भी मोह का रूप नहीं लिया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोह बस अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे। यदि उनका पुत्र खत्म हो गया था, यदि वो चाहते तो उस पुत्र वधू को क्या करते? अपने पास रख लेते, परंतु उनने मोह के कारण ऐसा भी नहीं किया। परंतु उन्होंने अपनी पुत्र वधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। और इन्होंने क्या किया कि जो उनकी पुत्र वधू थी उनका पुत्र तो खत्म हो गया था, इन्होंने क्या किया? अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाया और उनके भाई के साथ, ये तो जा नहीं रही थी कि अकेले रहेंगे, तो इसकी वजह से वो जा नहीं रही थी तो जबरदस्ती क्या किया? उसके भाई के साथ भेज दिया और उनसे कह दिया कि इसका ऐसा करना, दूसरी शादी कर देना। यह इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। यह घटना हमें बताती है कि उन्हें क्या है? अपनी पुत्र वधू से प्रेम था। मोह होता तो वो क्या करते? अपने पास रोक के रखते, परंतु उनको मोह नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या है? ऐसा किया। तो ये घटना हमें बताती है कि उन्हें क्या? अपनी पुत्र वधू से प्रेम था। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी को ही उचित माना। और बाल गोविंद भगत हैं, उन्हें भी क्या? सच्चे प्रेम का परिचय देती हुई कि सच्चा प्रेम क्या होता है, इस घटना को देखकर हमें समझ में आता है। तो सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी को ही उचित माना।
क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु, उनके प्राण निकले, तो उन्होंने ये माना कि उसमें क्या है, आत्मा परमात्मा से मिल रही है, तब भी उन्होंने क्या, दुख नहीं हुआ। और जब उनकी पुत्र वधु मतलब पुत्र खत्म हो गया तो उसकी शादी के लिए उन्होंने क्या किया, उसको प्रेरित किया। नंबर 3 भाषा अध्ययन, प्रश्न नंबर 14। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उसके भेद भी बताइए। यहाँ पर क्रिया विशेषण के बारे में बताने, जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो ऐसे क्या है, 10 क्रिया विशेषण हमें छांटना है और उसके भेद भी बताना है कि कौन से भेद हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, तो इसका भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि इसमें आया धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। तो ये कि किसको बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, क्या, धीरे धीरे। तो इसलिए, और कैसा धीरे धीरे, क्या है, एक ढंग है, तरीका है। वो जहाँ ढंग और तरीका होता है वहां पर क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब है जब जब, वह जब जब सामने आता, तो ये क्या है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है, क्या है, जब जब। तो जब किसका प्रतीक है यहाँ पर, समय का। वह जब जब सामने आता, तो जब जब यहाँ पर क्या, समय का प्रतीक है। तो समय का प्रतीक होने के कारण यह क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा, थोड़ा बुखार आने लगा, थोड़ा क्या है, परिमाण है। तो परिमाण होने के कारण ही क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि परिमाण में हम क्या करते हैं, चीजों को नापते हैं, तौलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बुखार आने लगा, तो थोड़ा क्या बता रहा है, परिमाण को बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब है उस दिन भी संध्या, उस दिन भी संध्या में गीत गाए। तो यहाँ पर उस दिन भी संध्या में गीत गाए, तो उस दिन भी संध्या यहाँ पर बताया, उस दिन भी। तो यहाँ पर उस दिन से समझ में आ रहा है कि समय की बात की गई, इसलिए क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बिल्कुल कम, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, जो बाल गोविंद थे वह क्या है, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल कम में बताना है, तो ये किसको बता रहा है, परिमाण को, क्योंकि उनके कपड़े क्या कम थे। तो इस कम होने के कारण क्या, उनका कपड़ों का परिमाण क्या था, कम था। सवेरे ही, इन दिनों सवेरे ही उठते थे, तो सवेरे ही, तो सवेरे किसका प्रतीक है, समय का। उठने, तो ये क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि उठते थे क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते, तो इसमें भी क्या है, हर वर्ष समय की बात हुई, इसलिए क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। दिन दिन, वे दिन दिन बढ़ने लगे, तो इसमें भी दिन दिन किसका प्रतीक है, समय का, इसलिए क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। हंसकर, हंसकर टाल देते थे, तो हंसना क्या है, रीति ढंग को बता रहा है, तरीके को बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठे, तो जमीन क्या है, स्थान है, तो स्थान होने के कारण ही ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठे। तो यहाँ पर क्या है, जमीन पर ही किसकी विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की, बिछाकर बैठे, आसन बिछाकर बैठे। तो यहाँ पर कौन सा हो गया, स्थान को बताने के कारण स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।